हेलो स्टूडेंट, मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए बच्चों, जैसा कि इस समय आप देख रहे हैं, हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वह है ब्रिटिश राज का अभ्युदय व प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बात को समझें। ब्रिटिश साम्राज्य का अभ्युदय की बात हो रही है यहां पर, यानी क्राउन की बात। हमारे और आपके ऊपर राज मुकुट, क्राउन या सौमग्री, महाशासिका का शासन चलेगा और यह 1857 या 58 से लेकर के 1947 यानी भारत जब तक आजाद नहीं हुआ तब तक ब्रिटिश हुकूमत हमारे और आपके ऊपर राज करते रहे। एक बात हो गई। दूसरी बात ये, भारत में अंग्रेजों का आगमन एक व्यापारिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के उपरांत व्यापार व्यवसाय में तल्लीन रहे। उनसे तो कहा गया कि भाई तुम लोग सौदागर हो, तुम लोग व्यापारी हो, व्यापार करो, उसके बाद अपने स्थान पर चले जाओ। जैसे हम और आप बाहर देश विदेश अर्थोपार्जन के उद्देश्य से, धंधा व्यवसाय करने के उद्देश्य से अपने मूल स्थान से थोड़ा दूर निकल जाते हैं, उसी तरह से तुम लोग सौदागर हो, व्यापार करो, चले जाओ। लेकिन जब उन लोगों ने देखा, यानी अंग्रेज जब देखा कि यहां की जो ढुलमुल रवैया है, शासक को पता ही नहीं, यानी मुगल साम्राज्य की बात हो रही है, मुगल कालीन या उत्तर मुगल कालीन शासकों की बात, या उनकी तरफ मेरा संकेत है। शासक या राजा को पता ही नहीं है हम कहां हैं, हमारा साम्राज्य कहां है। कोई लंपट है तो कोई बेखबर, कोई मूर्ख है तो कोई भोग विलास में मस्त है। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेज इसका फायदा उठाए और जो व्यक्ति भारत में व्यापार व्यवसाय करने के लिए आया था वह बस्ती बसाने के बारे में सोचा। जैसा कि मालूम है आपको, जहांगीर के शासनकाल में बस्ती बनाई जाती है, व्यापार व्यवसाय करने की अनुमति ली जाती है और एक दिन ऐसा आया कि हम गुलाम हो गए, वे हमारे ऊपर राज करना शुरू किए। बच्चों, बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन यहाँ पर हमें हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपका सिलेबस और आपका पाठ्यक्रम जो है डिटेल हम लोग बात करेंगे। काम की चीज़ें, जो विशेष चीज़ें हैं, आप आइए उसकी बातें करें। तो आज का जो विषय है, ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आपकी आगामी परीक्षाओं में सवाल बनेंगे, हम थोड़ा उस पर बात करें। आइए। ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम
स्वतंत्रता संग्राम। इसमें दो चीजें हैं, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो दोनों को मैं बच्चों समझने के लिए अलग अलग मैं बता रहा हूं, परेशान ना होइएगा। पहले आइए हम देखते हैं ब्रिटिश राज का अभ्युदय। ठीक है, चलिए भारत में ब्रिटिश, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना क्लाइव के नेतृत्व में लड़े गए प्लासी के युद्ध प्लासी के युद्ध से ही बननी शुरू हुई। प्लासी का युद्ध प्लासी का युद्ध तो उनका पहला कदम था, प्लासी के बाद बक्सर के प्लासी के बाद जब बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, इसके बाद जब इलाहाबाद की संधि हुई, भारत में
अंग्रेजों का दूसरा कदम रहा। जो राजनीतिक तौर पर उन्हें मजबूती प्रदान अठारह सौ 58 से 1947 तक भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज था। वे क्षेत्र जो सीधे ब्रिटेन के नियंत्रण में थे, जिसे आमतौर पर समकालीन उपयोग में क्या कहा जाता है? इंडिया कहा जाता था। इसमें वे क्षेत्र शामिल थे जिन पर ब्रिटेन का सीधा शासन था। बच्चों इतना स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद फिर अभी इसी क्रम में 2 लाइन और बची हुई है। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना क्लाइव के नेतृत्व में लड़े गए प्लासी के युद्ध यानी 1757 से ही बननी शुरू हुई।
प्लासी का युद्ध तो उनका पहला कदम था। प्लासी के बाद जब बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, इसके बाद जब इलाहाबाद की संधि हुई, भारत में अंग्रेजों का दूसरा कदम रहा, जो राजनीतिक तौर पर उन्हें मजबूती प्रदान की। 1858 से 1947 तक भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज था। वे क्षेत्र जो सीधे ब्रिटेन के नियंत्रण में थे, जिसे आमतौर पर समकालीन उपयोग में इंडिया कहा जाता था, इसमें वे क्षेत्र शामिल थे जिन पर ब्रिटेन का सीधा शासन था। बच्चों स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। वे रियासतें जिस पर व्यक्तिगत शासक राज करते थे, पर उन पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता। देखिए बच्चों, भारत में रियासतों की संख्या बहुत अधिक थी, 562, और उन रियासतों के जो रजवाड़े थे व्यक्तिगत रूप से तो शासन करते थे, उनकी राजशाही चलती थी, अपने क्षेत्र विशेष में हर जगह चलती थी, लेकिन सुप्रीमो कौन हमको दिखाई दे रहा है? ब्रिटिश क्राउन। वे रियासतें जिस पर व्यक्तिगत शासक का मतलब रियासत का जो राजा होता था, व्यक्तिगत शासक रियासत का राज तो करते थे, व्यक्तिगत शासक राज करते थे, पर उन पर यानी किसके ऊपर? राजा पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता यानी अंतिम फैसला उनके ऊपर रहा करता था। तो इस तरह से ब्रिटिश राज का जो है अभ्युदय हो रहा है
और बच्चों अब हम बात करेंगे थोड़ा सा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर। आप इसे स्क्रीनशॉट कर। चलिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने का तात्पर्य कि हम आजादी के लिए एक साथ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को जो है 1857 के विद्रोह के लहजे में ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि यह जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो आग थी वह एक दिन की बात नहीं है। यह पिछले लगभग 100 वर्षों से सुलग रही थी, जो 1857 में जाकर के एकाएक धधक करके जलना शुरू हो गई। 100 वर्ष पीछे की बात, 1857 तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से क्या आशय निकाला जा रहा है? 1857 का विद्रोह, और 1857 का जो विद्रोह हुआ मेरठ में, 1857 का जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह की आग पिछली 100 वर्ष से सुलग रही थी। 100 वर्ष से सुलगने का मेरा क्या तात्पर्य है बच्चों? 1757 प्लासी के युद्ध से ही आग सुलग रही थी। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को बेवकूफ बनाकर भारत में अपना पहला कदम षड्यंत्र के माध्यम से सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रच करके अपना पहला कदम रखा। वहीं से ये आग सुलग रही, और सुलगते 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सबसे प्रमुख तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस सिपाहियों को विधर्म करने के लिए सुअर और गाय की चर्बी से युक्त कारतूस, जिसे न्यू राइफल एनफील्ड में कारतूस लगाने के पहले उसे मुख से खींचना पड़ता था, तभी उसका एनफील्ड जो न्यू राइफल आई थी
ब्राउन वेस्ट के स्थान पर न्यू राइफल में कारतूस लगाने से पहले कारतूस को मुख से खींचना पड़ता था। तात्कालिक कारण 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। मंगल पांडे, सूचना मिली और इनकार कर दिया, पिस्तौल राइफल रख दिया कि हम नहीं चलाएंगे। टुकड़ियों को भंग कर दिया जाता है। तात्पर्य यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है किसी एक चीज की परिणति नहीं है, सामाजिक आर्थिक। दादा भाई नौरोजी इस बात का खुलासा करते हैं कि भारत का किस ढंग से दोहन किया जा रहा है, भारत का किस ढंग से शोषण किया जा रहा है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हर तरह से। अभी पॉलिटिकल थीम में अभी आपने देखा यहां की बात, देशी रियासतों के संदर्भ में राजा तो हम हैं, लेकिन सर्वोच्चता किसकी है? क्राउन की। तो आइए बच्चों, ठीक है, काफी लंबी है, कुछ हम तथ्यात्मक चीज रखते हैं आपके साथ। ब्रिटिश शासन के खिलाफ ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों के द्वारा छेड़े जाने वाला यह प्रथम सशक्त स्वतंत्रता संग्राम बच्चों, जैसे आपके सवाल निकलेंगे उस तरह से मैं अपने आप को मोड़ रहा हूं। यह संग्राम कब होता है? लॉर्ड कैनिंग के समय इसी के शासन में भारत शासन
पारित हुआ, जिसके अंतर्गत कंपनी के शासन का अंत कर भारत का साम्राज्य ब्रिटिश सामग्री के सीधे अधीन कर दिया। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के विरोध में भारतीयों के द्वारा सर्वाधिक सशक्त विद्रोह को जन्म दिया गया। वह 1857 का विद्रोह था, जिसे भारत का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों के द्वारा छेड़े जाने वाला यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह संग्राम लॉर्ड कैनिंग के समय इसी के शासनकाल में, इसी के शासन में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ,
जिसके अंतर्गत कंपनी के शासन का अंत कर भारत का साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के सीधे अधीन कर दिया गया। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के विरोध में भारतीयों के द्वारा सर्वाधिक सशक्त विद्रोह को जन्म दिया गया। वह 1857 का विद्रोह था, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। बच्चों इसको भी आप स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। अठारह सौ 57 के विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 मेरठ में सायंकाल दिन रविवार को प्रारंभ एक विद्रोह पहले पैदल टुकड़ी में हुआ। पैदल टुकड़ी 20 NI। NI का मतलब होता है नेटिव इन्फेंट्री यानी बटालियन। नेटिव इन्फेंट्री यानी बटालियन। सबसे पहले कहां हुआ पूछा जाएगा आपके ऑप्शंस में। पैदल टुकड़ी में हुआ। पैदल टुकड़ी से आगे यदि आपसे अपेक्षा या पूछा जाता है 20 NI। 20 NI ये नेटिव इन्फेंट्री में हो रहा है विद्रोह। पहले पैदल टुकड़ी 20 NI में हुआ। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या हो सकता है। अभी मैंने बात की आपसे चर्बी युक्त कारतूस। चर्बी युक्त कारतूस से हमारा क्या तात्पर्य, अभी भी मैंने बात की आपसे। जब
हमारे धर्म के ऊपर आघात किया जाने लगा, जिसे हम बर्दाश्त तो नहीं कर पाए। एनफील्ड राइफल में नए कारतूस की जरूरत थी, जिसमें कि सूअर और गाय की चर्बी से युक्त कारतूस के ढक्कन को खोलने के पहले उसे मुंह में डालना पड़ता था। और जो पहले वाली लोहे वाली बंदूक थी, क्या नाम था, ब्राउन रेस, उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। यही इस संग्राम का तात्कालिक कारण बना, चर्बी युक्त कारतूस। आइए बच्चों, यह विद्रोह जब हुआ तो पीएम कौन था? उस समय प्रधानमंत्री पारमस्तन थे। इस विद्रोह के पीछे इस विद्रोह के लिए कई कारण जिम्मेदार थे, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक। अब हम देखते हैं कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत के किन किन स्थानों पर फैला। इसे भी आप स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत के विभिन्न स्थानों पर, बच्चों इसे मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ये चीजें आपकी परीक्षाओं में आ सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी बन रही है। हालांकि आपका जो सिलेबस है वह हमें ये सिंबल नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे अंदाज है
कि इनके लिखने का जो आशय है वो यही। आप देखिए सारी चीजें 1857 में निकल रही हैं, लेकिन इन्होंने अपने सिलेबस में इस बात का जिक्र या खुलासा नहीं किया है, मैं उसे कर रहा हूं। जैसे दिल्ली में कौन कर रहा है? बहादुर शाह जफर, विद्रोह का नेता। नेतृत्व करता। दिल्ली दिल्ली में नेतृत्व करता कौन है? बहादुर शाह जफर, ये जो है विद्रोह के नेता हैं। और एक है और इसी में वक्त खां। वक्त खां जो है क्या है? सैन्य समिति के नेता हैं। ठीक है। लखनऊ में कौन रिप्रेजेंट किया? लखनऊ में हैं आपके बेगम हजरत महल। कानपुर में कौन है भाई? कानपुर में एक का नाम है नाना साहब, दूसरे का नाम है तात्या टोपे। तात्या टोपे। झांसी ग्वालियर, झांसी या ग्वालियर, यहां कौन है? रानी लक्ष्मीबाई, नाम जरूर सुना होगा, रानी लक्ष्मीबाई। और कौन है? तात्या टोपे। इलाहाबाद में कौन था भाई? इलाहाबाद में हैं आपके लियाकत अली। इधर मैं लिख देता हूं आरा
या जगदीशपुर। कौन है भाई यहां पर? यहां है आपके कुंवर सिंह या अमर सिंह। तो जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है भारत के विभिन्न स्थानों पर जो मुख्य स्थल रहे उसको मैं आपके सामने दर्शा दिया हूं। ये स्थान है। और यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ में किन या किसके नेतृत्व में यह जो है युद्ध लड़ा गया, तो आप सिंबल देंगे बेगम हजरत महल, झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, तमाम इस तरह की चीजें। तो इस तरह से बच्चों आपका ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की समस्त बातें, इसे आप स्क्रीनशॉट करें। ठीक बच्चों, इसको आप स्क्रीनशॉट करें। इसके बाद जो है हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।